2580 साल पहले जो उपदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। एक भगवान महावीर स्वामी के वचन ही ऐसे हैं कि वे संसारी जीवों को परमात्मा बनने का मार्ग दिखाते हैं। सौभाग्यशाली हैं कि उनकी श्रवण परंपरा में अनेक महान आचार्य हुए और उन्होंने जिनवाणी का अवगुंठन किया, जिनवाणी की संरचना की, जिनेंद्र वीर भगवान के वचनों का संचय करके गुरुजनों से, गुरुओं को गुरु से सुन करके और उसे एक अच्छा रूप दिया। पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने अपने गुरु धरसेन और परंपरा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और सठखंडागम जैसे महान ग्रंथ रचा गया। आज करणान योग के हार्द खोलने वाला कोई ग्रंथ है तो सठखंडागम। गुणधर स्वामी से सुन करके यदि वृषभाचार्य ने पढ़ करके आर्य मंचू नाग हस्ती से सीख करके और उन्होंने कसाय पहाड़ सुत्त की रचना की। सठखंडागम के 6 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला टीका, 5 खंडों पर श्री धवल टीका, 6ठे खंड को महाबंध का रूप दिया गया कि श्री वीर भगवान की मंगलमय दिव्य ध्वनि आज भी किसी न किसी रूप में सुरक्षित हमारे पास पहुंची है। अमृत समुद्र भर हो कि अमृत चुल्लू भर हो, पीने वाला तो अमृत पी करके अमर ही होता है। दुनिया में लोगों के बीच एक बार बात चली कि अमृत कहाँ है, और सब ने कहा अमृत देवताओं के पास है। किसी ने कहा अमृत राक्षसों ने छीन लिया, किसी ने कहा अमृत तो अमुक विष्णु के पास है, और किसी ने तरह तरह की बातें करी। लेकिन एक विद्वान ने कहा कि यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, अमृत चाहिए तो आज भी जिनवाणी का अभ्यास करो, जिनवाणी में अमृत है। जिनवाणी का अभ्यास करके जीव के राग द्वेष मोह के विकार मिट जाते हैं। इससे बड़ा अमृत और क्या होगा, इससे बढ़िया शिक्षा और क्या होगी कि कसाय भाव और विद्वेष भाव खत्म हो जाएं और एक निर्मलता की आत्मबोध की ज्योत जल जाए। जैसे आत्मबोध की ज्योत जल गई, जैसे सम्यक ज्ञान हो गया, वही तो अमर हो जाता है। जिनवाणी का अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। जिन वचनामृतम, जिन वचन रूपी अमृत, जिन वयण मोसह मिणम विषय स्व विरेणम अमित भूदम। जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। दर्शन पहाड़ में 17 नंबर की गाथा। भगवान जिनेंद्र के वचन कैसे हैं? अमृत के समान हैं, जो विषय सुख का विरेचन कराते, जन्म जरा मृत्यु को मिटाने में शस्त्र का काम करते हैं, जीव को परिपूर्णता उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे जिन वचन का, जिनवाणी का अभ्यास जरूर करना। पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, यही मोक्ष नसैनी है जिनवाणी। और सांची तो गंगा ये वीत रागवाणी। सांची गंगा कौन सी है? सांचा अमृत कौन सा है? देवता अपनी आयु से अमर रहते हैं, उनके कंठ से अमृत झर जाता है, उनकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए दुनिया में प्रसिद्ध है कि देवताओं के पास अमृत है, लेकिन उनके पास जो अमृत है वो किसी और के काम का नहीं है। कोई कहते हैं समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला तो विष्णु जी ले गए, लक्ष्मी ले गए, ये ले गए, जो कुछ किया ठीक किया। लेकिन वास्तव में जब जिनवाणी का
जब तत्वबोध का मंथन हुआ तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान रूपी समुद्र में जब मंथन हुआ तो जिनवाणी रूपी अमृत प्राप्त हुआ और सौभाग्यशाली मनुष्यों ने उसे पाकर के देवत्व प्राप्त किया, अमृत प्राप्त किया, शाश्वत सिद्ध स्वभाव को प्राप्त किया। ये जिनवाणी रूपी महासागर का मंथन किया वर्धमान स्वामी ने। कैसे? जानने योग्य तत्व और पदार्थ तो बहुत हैं। कितने हैं बोलो? पन्न वणिज्या भावा अनंत भागोदु अणविलप्पाणम पन्न वणिज्याणम पुण अनंत भागोदु सुद निबद्धो। जानने योग्य पदार्थ कितने हैं बोलो? बोलो ज्ञानी, जानने योग्य पदार्थ कितने हैं? हम तो एक किताब पढ़ पढ़ करके अपनी आंखें फोड़ लेते हैं और तो भी उसका पूरा ज्ञान नहीं होता। देखो, पढ़ने अकेले से ज्ञान नहीं होता है। बोले महाराज पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। यहाँ आए 8 दिन हो गए लेकिन आज तक हमने किताब उठा के नहीं देखी। आपकी वह आज्ञा का हम पूरा पालन करते। ये सत्य है कि पढ़े बिना ज्ञान, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, लेकिन जिन बणी पढ़े बिना भी ज्ञान नहीं होता। ध्यान देना, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता का मतलब है कि खूब पढ़ रहे हैं लेकिन विशुद्धि नहीं है, निर्मलता नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, कसाय की मंदता नहीं है, तो वो पढ़ना जैसा पढ़ना नहीं होगा। या तो व्यापार के निमित्त पढ़ लेंगे, या आजीविका के निमित्त पढ़ लेंगे, या गृहस्थी चलाने के लिए पढ़ लेंगे, या आईएएस करने के लिए, या फिर सीए करने के लिए, या डॉक्टर बनने के लिए। सारा पढ़ तो लिया लेकिन किस उपयोग का है वो? संसार में ज़्यादा से ज़्यादा एक भाव में खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन संसार मिटने वाला उससे नहीं है। जैसे उसे कहते हैं महर्षि व्यास के संबंध में कि किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण रचे हैं, महाभारत रचा है, इतने बड़े बड़े पोथन्ना रचे हैं, लेकिन हमारे जैसे कम ज्ञानी कैसे समझें? तो उन्होंने कहा कि भाई हम सारांश बता देते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या कहा कि ये जो सारे पुराण पोथन्ना है इनका सारांश तो केवल इतना है, परोपकार करने से पुण्य होता है, परोपकार पुण्य के लिए होता है, परपीड़न से, दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है। सारांश हो गया। ऐसे ही जिन भगवान ने जाना तो बहुत सारा, लेकिन उसमें जो लाभदायक प्रयोजनभूत 7 तत्व 9 पदार्थ थे उनका विशेष व्याख्यान, द्वादशांग का विशेष व्याख्यान द्वादशांग रूप से जिन वाणी में, भगवान जिनेंद्र की वाणी में आया। पर्ण वणिज्या भागा अनंत भागो अणदुलप्पाणम पर्ण वणिज्याणम पूर्ण अनंत भागो दु सुद निबद्धो। और उनने जो कुछ कहा उसमें का एक चुल्लू भर श्रुत ज्ञान में निबद्ध हुआ। मान लीजिए सागर जितना उनने कहा, समुद्र भर कहा, लेकिन लिखा कितना गया? कटोरी भर। लेकिन एक बात है, कटोरी भर लिखा गया, थोड़ा सा लिखा गया, तो इसका मतलब अधूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र भर अमृत हो कि चम्मच भर अमृत हो, अमृत तो अमर करने का, सुखी करने का, आनंदित करने का ही काम करता है। जिन वाणी अमृत है, जिन वचनामृतम। ऐसे श्रमणों की महान परंपरा में महान आचार्य हुए। उन्हीं में एक महान आचार्य वीरसेन स्वामी हुए। वीरसेन स्वामी की शिष्य जिनसेन स्वामी हुए, जिनने अपने पूज्य गुरुदेव के अधूरे रह गए जय धवल ग्रंथ को पूरा किया। फिर इन जिनसेन स्वामी के भी शिष्य हुए गुणभद्र। कहते हैं गुणभद्र स्वामी भी अभूतपूर्व प्रज्ञा के धनी थे। एक बार ऐसे लगा गुरुदेव को
कि शायद आयु ज़्यादा नहीं है। शिष्य अनेक थे। उनने सोचा किसी शिष्य को अपना कार्यभार सौंप दें। पहले मुखाग्र रूप से पूछा कि भाई कि अगर हमारा ग्रंथ अधूरा रख जाएगा और समाधि हो जाएगी तो इसको पूरा कौन कर सकता। तो कई सारे शिष्यों ने कहा कि हम कर देंगे, आपने हमें भी पढ़ाया है, हमें भी ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप सब लोग कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन अभी हाल मेरी एक समस्या का समाधान कीजिए। सामने एक सूखा पेड़ खड़ा था, सामने एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उनने कहा कृपया करके इसका एक काव्य बना दीजिए कि सामने सूखा वृक्ष खड़ा है। तो कुछ तो सोच में ही पड़ गए। कुछ लोगों ने सीधा अनुवाद कर दिया, अग्रे शुष्का वृक्षास्ति। किसी ने और ढंग से अनुवाद कर दिया, लेकिन गुणभद्र स्वामी ने शुष्का वृक्षा विलसति पुरतः, शुष्का तरुरेह विलसति पुरतः, मतलब कितना बढ़िया गीत बन गया। शुष्का तरुरेह विलसति पुरतः, यहां सामने सूखा हुआ पेड़ शोभायमान हो रहा है। तो जिनसेन स्वामी ने कहा कि जरूर आप हमारे ग्रंथों को पूरा कर पाओगे। उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा किया जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, महापुराण, और फिर उत्तर पुराण की पूरी पूर्णता की है। पहले पुराण में, महापुराण में तो केवल आदिनाथ भरत बाहुबली का ही विवेचन हो पाया है खास रूप से। फिर बाकी 23 तीर्थंकरों का उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी ने कथन किया। ऐसे महान प्रज्ञा की धनी। और फिर उन्होंने जिन दत्त चरित्र नाम का एक चरित्र ग्रंथ भी लिखा। फिर उन्होंने अपने गुरु भाई कहिए या अपने शिष्य कहिए अथवा एक साधक कहिए, लोकसेन, जिनको थोड़ी दुनियादारी ज़्यादा लग गई थी, जिनको थोड़ा सा विषय में ज़्यादा रुचि आ रही थी, उसको संबोधित करने के लिए कि मार्ग से च्युत ना हो जाए, उन्होंने आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना की। ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ मतलब आत्मा पर अनुशासन सिखाने वाला ग्रंथ। प्रत्येक साधक को आत्मानुशासन का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। इसकी महत्ता इस बात से जानो समझो कि हमें गुरुदेव की जो डायरियां मिली, उनकी लिखे हुए जो हस्तलिखित ग्रंथ मिले, उनमें आत्मानुशासन भी एक ऐसा ग्रंथ है जो उन्होंने पूरा अपने पेंसिल से, पेन से पूरा एक डायरी में लिखा है। मतलब कितना मूल्यवान होगा कि उन्होंने जहां समयसार कलश लिखा, समयसार लिखा, वहीं इसको भी लिखा। और एक बात, पाटलिपुत्र पटना में सुदर्शन भूमि की निर्वाण भूमि में कमलदह जी में जब संघ विराजमान था, भयंकर ठंड थी। सन 2000 की बात है, 1999 की। और गुरुदेव क्या करते थे, लाइट भी नहीं थी उस बिल्डिंग में, खिड़कियां खुली हुई थी, भयंकर ठंड थी, थोड़ी सी घास में वो बैठे थे और लालटेन जला करती थी। और रात भर कहिए अथवा रात में जब उनके दूसरे ग्रंथों का पारायण चलता तो उसमें आत्मानुशासन का भी वो पारायण करते थे, स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे। ठंड में नींद तो आती नहीं थी, नींद लेते भी नहीं थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि अपन इस पर ही प्रवचन सुने, इसी पर चर्चा करें और इस ग्रंथ के माध्यम से जिनवाणी के रहस्य को समझें। इसका मंगलाचरण भी बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहम बक्षे मोक्षाय भव्यानाम। कितने सुंदर अक्षर हैं, कितने सुंदर शब्द हैं, कितनी सुंदर रचना है और कितना सुंदर सारांश है। लक्ष्मी निवास निलयम, लक्ष्मी के निवास की निलय, जहाँ लक्ष्मी रहना चाहे। विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम, और जिन्होंने विलयम, पापों को, कर्मों को नष्ट कर दिया है,
ऐसे वीर भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके आत्मानुशासनम अहम बक्षे मोक्षाय भव्यानाम, यहाँ पर मैं आत्मानुशासन ग्रंथ भव्य जीवों के लिए कहूँगा, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कहूँगा कि भव्य जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें। आया सारांश समझ में? पहले तो कभी भी कोई ग्रंथ की रचना होती है तो मंगल निमित्त हेतु परिमाणम नाम तह कत्तारम बागरिय छप्पी पच्छा बखाड़ो ग्रंथ मायरियो, इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण हुआ, निमित्त कौन बना? भव्य जीव निमित्त हैं। हेतु क्या है? आत्महित, भव्य जीवों का हित। परिमाण क्या है ग्रंथ का? इतने श्लोक प्रमाण हैं, 270 श्लोक प्रमाण है। नाम क्या है? आत्मानुशासनम अहम, आत्मानुशासन ग्रंथ का नाम है, इसे मैं कहूंगा। बक्षे कत्तारम, कत्ता कर्ता कौन है? अहम, मैं गुणभद्र स्वामी इसकी रचना कर रहा हूं पूर्वाचार्यों के वचनों के अनुसार। इन 6 बातों को कह करके आचार्य श्री ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। इसलिए मंगल आचरण हो सबका, इसलिए किया जाता है मंगलाचरण। मंगलमय हो जीवन सबका, इसलिए किया जाता है मंगलाचरण। और फिर नास्तिकत्व परिहारा शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च शास्त्रादौ। क्या क्या कहा है? नास्तिकता का परिहार, मैं नास्तिक नहीं हूं, आस्तिक हूं। शिष्टाचार का पालन हो कि भाई पहले बड़े जनों की वंदना करो फिर कुछ करो। पुण्य की प्राप्ति क्या है? नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपालनम, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति। इसके लिए शास्त्रादौ मुनि पुंगवा, शास्त्र की आदि में मुनि पुंगव मंगलाचरण करते हैं। पुण्य वाप्तिश्च शास्त्रादौ कुर्वन्ति, पुण्य वाप्तिश्च निर्भग्नम शास्त्रादौ। जिन संस्तुति, जिन भगवान की संस्तुति क्यों की जाती है? ताकि इतनी सारी उपलब्धियां हो, निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, शिष्य ढंग से समझ पाए, सबके हित के काम आए। ऐसा मंगलमय है ग्रंथ, अपन सभी पढ़ें, सुने, प्रवचन के माध्यम से सुने और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।